फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और ये है बड़ा ही अजीब सा भयानक सा ब्लॉग मेरा। देख सकते हो यहाँ पे मैं बना रही पराठे और छम 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 इतनी ज़ोरदार बारिश आ रही है तो मतलब बहुत ही जो है बादलों ने कहर डाल रखा है आज मेरे ढाबे पे। और यहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हैं खाने के लिए पराठा, तो मैं उनके लिए बस किसी तरह पराठा बना के तैयार करूँ। तो इधर बेल रही और उधर बना रही हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि ये यहाँ पे जो छपरा छाया था वो सारा फट फुट गया था लिफाफा, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो बेटी आई थी, वो भी पूरी गीली हो गई थी। मतलब बेटी बारिश में ही आई थी मेरी हेल्प करने के लिए। गीली होते हुए दोनों बच्चे और दोनों आए थे, उनको घर भेज दिया कपड़े चेंज करके घर पे रहो। और मैं यहाँ पे देखी तो कितना पूरा पानी भर चुका है। और यहाँ पे पता है आग भी लग गई थी पेड़ के पास, बिजली की तार और धमाका बहुत तेज़ से। वो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी कि क्या होगा क्या नहीं है। तो बारिश में कुछ भी कर सकता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा डर लगता है, खासतौर पर बाहर नहीं निकल सकती। और ये देखिए यहाँ पे राधा रानी सामने से बैठे हुए हैं। और एक चीज़ और जाती है यहाँ पे चीटियाँ, देखिए जो बड़ी वाली जो चीटियाँ जो हॉल के अंदर पेड़ के अंदर जाती हैं, बहुत सारी अंदर चीटियाँ हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी बड़ी बड़ी चीटियाँ हैं अंदर। तो किसी को नुकसान नहीं करती क्योंकि हम इसको नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें भी नहीं छेड़ेगा। तो ये बस आराम से ये लोग रहते हैं और हम लोग अपना रहते हैं। तो चलिए उसके बाद मैं आप लोग दिखाती हूँ। तो बारिश बस बंद हो जाए तो हम लोग जाएंगे लिफाफा लेने के लिए, मतलब तिरपाल लेने के लिए। तो लिफाफा हमने लगाया था वो सारा फट गया था, तूफान आया था बहुत पहले, तो जिसकी वजह से पूरा फट गया था। मैं देखी तो पूरी गीली हो चुकी हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ बारिश थी तो पूरी तरह से गीली हो गई थी। और ये देखिए इतना पानी पानी हर जगह हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आज कस्टमर कैसे आएंगे और कैसे क्या होगा। बहुत बारिश थी तो जिसकी वजह से आज मैंने कुछ जल्दी बंद कर दिया था। ढाई 3 बजे हम लोग को बंद कर दिया था क्योंकि कस्टमर भी इतना नहीं आया, बहुत कम कस्टमर आए बारिश की वजह से। बारिश में बैठने की भी जगह अगर होती, बैठने की भी जगह होती फिर तो कस्टमर आते ही। और कौन गीला होकर बारिश में आता ही यहाँ पे खाना खाने के लिए। देख सकते मैंने कढ़ी बनाने वाली थी, कढ़ी में भी नहीं बनी तो बारिश बंद हो गया फिर कढ़ी बनाती थी मैं। तो ये देखिए बाहर पानी कितना मतलब बह रहा है, पानी इतना ज़्यादा सड़कों पे। तो चलिए यहाँ पे बेटा बना रहा था चींटियों की वीडियो, देख सकते हो इसको बॉर्डर लगा था चींटियों से। और कस्टमर खा के चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग 2:30-3 बजे निकल लेते हैं घर के लिए क्योंकि अब रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जैसे ही बारिश बंद हुई तो हम लोग घर के लिए चले गए थे। तो घर पहुंचते फिर निकलते हैं हम लोग तिरपाल लेने के लिए। तो जा रहे हैं कैंट की मार्केट तिरपाल लेने के लिए। तो यहाँ काफ़ी महंगी भी तिरपाल मिलती है। तो हमने सोचा चलो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही है बंद हो रही है, तो मैं कहा चलो ले आते हैं तिरपाल। पहुँच गए तिरपाल की दुकान पर कैंट की मार्केट में। तो यहाँ कैंट की मार्केट, यहाँ पे तिरपाल भी मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए ले लेते हैं। और करीब मुझे तिरपाल 800 की पड़ी थी। और फिर हमने लिफाफा भी लिया था आगे की तरफ लगाने के लिए, लिफाफा और जो है तिरपाल दोनों ही ले लिया था। के बाद और लेके चलते हैं फिर उसको अगले दिन लगाएंगे, आज के दिन तो नहीं लग पाएगा, सुबह के टाइम फिर लगा लेंगे। तो देख सकते हैं ऐसी है। उसके बाद घर आते ही मैं चली जाती हूँ बेटी के लिए दवाई लेने के लिए क्योंकि बेटी को जुकाम बुखार लगा हुआ था और बेटे को भी। और दवाई लेने के बाद उसके बाद पहुँच जाते हैं, बेटी का कुछ खाने का मन कर रहा था तो क्या देख सकते हो यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखिए इसलिए उजाले में गई थी क्या उसके लिए दवाई लेने आई हूँ। ये देखिए ये दवाई यहाँ से इसके लिए दवाई लेने आई हूँ, है ना। इसको बुखार हो रखा है, जुकाम हो रखा है, तो दवाई लेने आई हूँ, इसी से ठीक हो जाएगी। दवाई दिखाओ, ये देखो झोला भर के दवाई लाई है। इसको देखा देखा लग रहा है, देखा है। अच्छा ब्लॉग बना रहे हो, हमें नहीं आना, हम खुद का बनाते हैं। ये खुद का बना के खुद ही देखती है।
ये खुद का बना के खुद ही देखती है। बस कर रहे मम्मा। उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मशीन लगा दिए थे मैंने कपड़े धोने के लिए। तो टाइम 8 बज चुके थे, 8 बजने वाले थे, हाँ 8 बजने वाले थे। तो दिया बाती करने के बाद मैं यहाँ पे सीधा कपड़े लगा देती हूँ धुलने के लिए। तो कपड़े धोने के बाद जैसे ही ऊपर पहुँचती हूँ मैं कमरे में, कि देखती हूँ कमरे में बैठती हूँ थोड़ा सा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट डे पहुँच जाती हूँ मैं दुकान पे। तो यहाँ पे बेटी भी मस्ती चालू है, और बेटी और मेरा सूट मैच हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। कुंजम कुंजम सा मैच हो रहा है, ज़्यादा नहीं। तो आप लोगों को फिर से एक बार वेलकम है मॉर्निंग में। तो यहाँ पे बस पराठा लग रहा था, शायद पराठे की तैयारी नहीं किया, पूरी की तैयारी ऐसे कुछ हो रहा था, पूरी लग रहा था। तो यहाँ पे ये बेटी की मैं आरती उतारी, क्योंकि ये सिर्फ आरती उतरवाने के लिए आती है। काम भी करती है, ऐसा नहीं है काम नहीं करती है, तो काफ़ी अच्छा काम कर लेती है। जैसे पराठा भी सेक लेती है, पैकिंग भी कर लेती है खाने की। तो पैकिंग वगैरह में एकदम माहिर है, बढ़िया से छोले पैक कर लेती है, और पराठा समोसा सब कुछ पैक कर लेती है। काम तो करती है, आप लोग समझ जाइए कि काम एक ऐसा करती है आप लोग। और उसके बाद घर पहुंचती हूँ मैं शाम के टाइम, शाम नहीं, ये 4 बज रहे थे। जैसे घर पहुंचती मेरे घर में मिलता है क्या मुझे, बर्तनों का ढेर, इतना सारा बर्तन। ये कल रात के बर्तन, सुबह के बर्तन, और जो थोड़ा बहुत खाया होगा बच्चों ने। तो आप लोग देख सकते कल नूडल्स खाए थे, तो वो भी प्लेट पड़ी हुई है कल रात के। और उसके बाद सुबह के चाय नाश्ते के बर्तन, दोपहर को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैगी वगैरह बच्चे खाते, तो वो भी बर्तन। तो सारे बर्तन इकट्ठे करके मैंने धो लिए। और उसके बाद बेटी ने बनाया उपमा। तो ये चलो अच्छा हुआ कि उपमा बनाया, मुझे भूख और प्यास दोनों ही लगे थे। तो चाय भी आ गई और उपमा भी आ गया है। तो चलिए बर्तन धोने के बाद मैं चाय और पूजा पाठ करके उसके बाद उपमा खाने बैठ गई हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है। और यहाँ पे बेटा जो है नखरेबाज बड़ा ही करता है, क्या बताऊँ इसको। इतना नखरा कोई और भी नहीं करता होगा जितना मेरा बेटा नखरा करता है। और देख सकते हैं यहाँ पे नहा धो के मैंने पूजा कर लिया था। उसके बाद मैं खाने के लिए बैठती हूँ। और पता है सर इतना दुखने लग जाता है, सुबह के गए शाम को घर वापस आओ और सर इतना भारी भारी हो जाता है। और घर का भी काम मुझे इतना ज़्यादा करना होता है, आप लोगों को पता ही है कि काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे कान्हा को मैंने केले दिए थे खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फ्रेंड फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब के लिए बाय बाय। 3 दिन का ब्लॉग है, तो आप लोग फिर वॉच कीजिएगा। चलिए।